नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। आज 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज दोपहर 2 बजे नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का किया दावा। कहा, सब लोगों की इच्छा थी कि बीजेपी से हो जाना चाहिए अलग। राजभवन से बाहर निकलने के बाद बोले नीतीश कुमार, एनडीए के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद नीतीश पहुंचे राबड़ी आवास। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से की मुलाकात। नीतीश का तेजस्वी ने किया स्वागत। राबड़ी देवी से मुलाकात के बाद नीतीश राबड़ी आवास से बाहर निकले। नीतीश हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए राबड़ी देवी से मिले। राबड़ी आवास पर तेजस्वी ने नीतीश को गुलदस्ता देकर किया स्वागत। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। गठबंधन के नेता चुने गए नीतीश कुमार। सर्वसम्मति से नेता चुने गए नीतीश कुमार। नेक संवाद में नीतीश ने महागठबंधन के विधायकों को किया संबोधित। महागठबंधन के नेता चुने जाने के बाद राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा किया पेश। 164 विधायकों की सूची सौंपी। नीतीश और तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलकर निकले बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। आरजेडी के साथ जाने पर बोले नीतीश, सभी विधायकों की राय पर लिया फैसला। समाज में विवाद पैदा करने की जा रही थी कोशिश। नीतीश ने कहा, पार्टी में सर्वसम्मति के बाद एनडीए से अलग हुए। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी वाला सवाल हंसकर टाल गए नीतीश। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की हो रही है बात। नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी ने कहा, सहयोगी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है बीजेपी। बिहार में आकर होती है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात। नीतीश बन सकते हैं यूपीए संयोजक, कांग्रेस चाहती है नीतीश बने संयोजक। बिहार में कांग्रेस ने स्पीकर पद मांगा। नीतीश कुमार के धोखे के खिलाफ बीजेपी कार्यालय के बाहर आज बीजेपी का धरना। प्रदेश भाजपा के सभी बड़े चेहरे धरने में होंगे मौजूद। 11 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में दिया जाएगा धरना। पटना में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, मोदी की वजह से मिली 2020 में जीत। नीतीश कुमार पर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा, जेडीयू को कम सीट के बावजूद सीएम बनाया क्या? बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। रविशंकर प्रसाद का जेडीयू पर जोरदार हमला। कहा, जंगल राज के खिलाफ हम आए थे साथ। जनादेश का अपमान कर रहे नीतीश। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने नीतीश के फैसले को बताया जनता के साथ धोखा। बीजेपी के नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला। कम सीट जीतने के बाद भी सीएम बनाया नीतीश को। नीतीश को मिलेगा जनता से जवाब। बीजेपी नेता मंगल पांडे का बयान। बीजेपी के साथ धोखा हुआ। लालू राज के खिलाफ मिला था जनादेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, पीएम बनने की इच्छा को लेकर बार बार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं नीतीश। 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही बनेंगे पीएम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। नीतीश को बताया पलटूराम, जनता से धोखा करने वाला धोखेबाज भी बताया। सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश ने किया जनता का अपमान। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर बोले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। तेजस्वी को बताया बिहार का यूथ आइकॉन। नीतीश कुमार को बीजेपी ने किया अपमानित। नीतीश कुमार के एनडीए से रिश्ता तोड़ने पर आरसीपी सिंह का ट्वीट। आरसीपी सिंह ने देश की जनता के साथ बताया इसे विश्वासघात। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने बीजेपी पर लगाया गठबंधन धर्म पालन नहीं करने का आरोप। कहा, जेडीयू के पास नहीं बचा था कोई विकल्प। जेडीयू सांसद कुशवाहा ने बीजेपी पर लगाया नीतीश को अपमानित करने का आरोप। कहा, सबके फैसले से एनडीए से अलग होने का लिया गया निर्णय।
बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान, कहा आईएसआईएस का स्लीपर सेल एक्टिव, कार्रवाई की वजह से नीतीश ने छोड़ा बीजेपी का साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर कांग्रेसियों में उत्साह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का बयान, नीतीश कुमार को मान लिया कि अपना नेता। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बिहार में सियासी उलटफेर पर दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी के खिलाफ बिहार से अच्छी शुरुआत। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने नीतीश कुमार के एनडीए से रिश्ता तोड़ने पर जताई आपत्ति, कहा बीजेपी ने दिया नीतीश को पूरा सम्मान, नीतीश ने बिहार के साथ किया धोखा। नीतीश कुमार के एनडीए से रिश्ता तोड़ने पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बोला हमला, कहा वे न बिहार के लिए जीते हैं न पार्टी के लिए जीते हैं, वे सिर्फ अपने लिए जीते हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से है प्यार। हम पार्टी ने नीतीश कुमार के समर्थन का किया ऐलान, हम के 4 विधायकों का नीतीश को समर्थन, नीतीश के साथ जीतन राम मांझी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, नीतीश कुमार को बताया पलटू राम। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बयान, हम एनडीए के साथ, पीएम नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बोले झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, केंद्र सरकार का घमंड हुआ चकनाचूर। सासाराम में नीतीश कुमार पर बरसे बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह, कहा नीतीश कुमार करने जा रहे हैं राजनीतिक श्राद्ध। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, नीतीश पर धोखा देने और जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बिहार में नए गठबंधन पर उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट, कहा नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश जी को बधाई, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की नीतीश कुमार के कदम की सराहना, कहा 2024 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बहाने सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब एनडीए के जाने के दिन करीब। रमन सिंह ने कहा नीतीश नहीं टिकने वाले एक जगह। बिहार में उथल पुथल पर एचडी देवगौड़ा ने कहा युवा पीढ़ी ठान ले तो वो राष्ट्र को अच्छा विकल्प दे सकती है। बिहार में राजनीतिक घमासान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, ये गठबंधन तो एक दिन टूटना ही था। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा जमावड़ा, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता गाड़ी पर खड़े होकर लहराया झंडा। सीएम के राजभवन निकलते ही कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, लालू राबड़ी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगे नारे। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं की देखते बन रही खुशी, तांगे पर सवार होकर मनाया जश्न, जमकर की नारेबाजी। लालू प्रसाद के पैतृक गांव फुलवरिया में खुशी का माहौल, लालू प्रसाद के घर लोगों ने बांटी मिठाई, लालू के रिश्तेदारों ने जताई खुशी। मुंगेर में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव के लगाए गए जयकारे। भागलपुर में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाए जमकर अबीर और गुलाल। बाढ़ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई, एक दूसरे को अबीर लगाकर दी बधाई, नीतीश लालू जिंदाबाद के लगे नारे। बांका में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, नीतीश और तेजस्वी के समर्थन में जमकर नारेबाजी। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जश्न, जमकर आतिशबाजी। सीतामढ़ी में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, आतिशबाजी कर किया खुशी का इजहार। कैमूर में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न, ठेले पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। ठेले पर मिठाई रख आम लोगों का मुंह मीठा कराया गया, बांटे गए 100 किलो लड्डू। नवादा में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। फिर से महागठबंधन सरकार आने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह, राबड़ी आवास पर लालू और तेजस्वी की तस्वीर के साथ खुशियां मनाई गई। बिहार में गठबंधन टूटने पर बोले जेडीयू नेता माधव आनंद, कहा बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं था सहज, जेडीयू को तोड़ने की गई साजिश। हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने कसा नीतीश पर तंज, कहा जिस मुद्दे पर महागठबंधन से हुए थे अलग, फिर वहीं जा रहे नीतीश, बिहार की जनता देगी जवाब।
बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार गए, बीजेपी सत्ता नहीं जनता के लिए करती है काम। लालू प्रसाद की बेटी चंदा यादव ने किया ट्वीट, चंदा ने लगाया फोटो, लिखा तेजस्वी भवः बिहार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नालंदा स्थित आवास पर पसरा सन्नाटा। आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने महागठबंधन में जेडीयू के आने पर की नीतीश कुमार की सराहना, तेजस्वी नीतीश के फैसले को बताया सही। बिहार में सरकार की तस्वीर बदलते ही पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर अबीर गुलाल के साथ मनाया जश्न। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आज लेगी शपथ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा, दानापुर के आरजेडी समर्थकों में खुशी का माहौल। छपरा के लोगों ने नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के फैसले को बताया सही, कहा जनता को विकास और सुशासन चाहिए। नालंदा के लोगों ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के नीतीश के फैसले को बताया गलत, चुनाव कराकर सरकार बनाने का दिया सुझाव। बिहार में एक बार फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ सत्ता का परिवर्तन, समस्तीपुर के लोगों ने कहा नीतीश कुमार का फैसला सही। नवादा स्टेशन पर यात्री का मोबाइल लेकर चोर फरार, पकड़कर लोगों ने जमकर की धुनाई। पटना के पत्रकार नगर में अपराधियों ने कारोबारी के घर पर डाला डाका, 50,000 कैश के साथ जेवरात लेकर चंपत। दिन दहाड़े डकैती की वारदात से दहशत, राजधानी की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नालंदा के सोहडी में उर्दू मध्य विद्यालय और प्राथमिक स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराने का फोटो वायरल, स्कूल परिसर की तस्वीर बेहद शर्मनाक। स्थानीय लोग और बच्चे एसडीपीआई का झंडे को स्कूल कैंपस में फहराकर दे रहे सलामी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के करमाटांड में 4 शातिर साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 12 मोबाइल, 22 सिम समेत कई सामान बरामद। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी, रांची, जमशेदपुर और बोकारो के कई लोगों को लगाया चूना। बोधगया में साउंड म्यूजिक के होम थिएटर में फिट किया गया बम ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 स्कूली बच्चियों की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। स्कूल से छुट्टी होते ही बच्चे जा रहे थे सड़क से पार करते हुए दूसरी तरफ, तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चों के काफिले को रौंदा। धनबाद में एसएनएमएमसीएच अस्पताल बना रण क्षेत्र, मरीज के परिजनों और होमगार्ड जवान में जमकर मारपीट। होमगार्ड के जवानों ने मरीज के परिजनों पर चलाई लाठी, महिला होमगार्ड जवान का आरोप, मरीज के परिजनों ने की मारपीट। गिरिडीह के बिरनी में मुहर्रम के दिन एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पथराव, तजिया निकालने से पहले पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, पुलिस ने हालात पर पाया काबू। बोकारो के चास में डॉक्टर मिथिलेश कुमार के क्लिनिक में भिड़ंत, मरीज के परिजन और मेडिकल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट। डॉक्टर के टॉर्च से बच्चे के गाल पर लगी चोट, देखते ही देखते पूरा अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील। मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके में तजिया जुलूस के दौरान करंट की चपेट में आए कई लोग, एक की मौत, कई लोग झुलसे। कोडरमा में मुहर्रम के पारंपरिक प्रदर्शन के दौरान युवक की मौत, ट्यूबलाइट से हो रहे हैरत अंगेज प्रदर्शन को देख रहा था युवक। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में सांप काटने से महिला की मौत, जहरीले सांप ने महिला को डसा। पाकुड़ के तारापुर गांव में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घरेलू विवाद में फांसी। जहानाबाद के कल्पा में 440 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में आया युवक, करंट लगने से बुरी तरह से झुलसा। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों की करतूत, 13 साल के किशोर की गला रेतकर हत्या। बाढ़ के हाथीदह में 2 लोगों को मारी गई गोली, गैस पाइपलाइन के कार्यस्थल पर गोलीबारी। जमशेदपुर के टेल्को मंडल बस्ती डबल मर्डर से का खुलासा, दंपति की नाबालिग बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। देवघर में 6 अगस्त को भीम मेहता की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में की गई हत्या। कैमूर के भगवतीपुर में तालाब में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। बेगूसराय के भगवानपुर में महिला की गला दबाकर हत्या, चोरी की घटना के दौरान चोर ने दिया अंजाम।
कोलकाता पुलिस पहुंची भुवनेश्वर, वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी का मामला, सीनियर ईडी अधिकारी से होगी पूछताछ। राज्य के धुर्वा में इरफान अंसारी के घर पर फिर से छापा, 3 लाख कैश, स्कॉर्पियो जब्त, कोलकाता हाईकोर्ट में कल जमानत पर सुनवाई। राज्य के धुर्वा में कांग्रेस के सस्पेंड विधायक राजेश कश्यप के आवास पर पश्चिम बंगाल की टीम पहुंची, सरकारी आवास पर सीआईडी ने की जांच। कश्यप के सरकारी ठिकाने का चप्पा चप्पा खंगाला गया, कई घंटे तक सीआईडी की टीम ने ली तलाशी। जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के मिनी फिट मंडल बस्ती में दंपत्ति की हत्या का मामला, पुलिस ने बेटी खुशबू को बिरसा नगर से किया गिरफ्तार। भोजपुर के बेहिया में 2 दिन से लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ के सौंदाटी में सीएमपीटीआई कर्मी की अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। नवादा के रजौली में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, लोगों ने सड़क हादसे की जताई आशंका। गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस में युवकों का पानी लूटने का वीडियो वायरल, पीने के बदले नहाने लगे जुलूस में शामिल कई युवक। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, शराब के नशे में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर के कमरगंज में दुर्गा मंदिर गंगा घाट के पास महिला डूब रहे 3 बच्चों को बचाने के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय के रामगढ़ थाना क्षेत्र में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। नवादा के काशीचक स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर युवक की गई जान। आजयपुर के नगर थाना क्षेत्र में तजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में ट्रैक्टर ट्रॉली सटने से 7 लोग झुलसे। जम्मू के ताराडीह में ठनका गिरने से किसान की मौत, खेत में धान के बिचड़े डालने के दौरान हादसा। अरवल टाउन थाने में तैनात दारोगा की हार्ट अटैक से मौत, अरवल थाने में बने सरकारी क्वार्टर में थे अकेले। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र में युवक का शव बरामद। गुमला के बसिया पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया जेल। गुमला सदर पुलिस ने जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 85,000 रुपए कैश और 2 स्कूटी बरामद। कुरे लदे कंटेनर में आग लगने के बाद लूटने की मची होड़, पटना से सिवान जा रहा था कंटेनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रपति से किया शिष्टाचार मुलाकात। लखीसराय में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। औरंगाबाद के अंबा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सुजीत मेहता के परिजनों से की मुलाकात। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम, झारखंड की संस्कृति की दिखी झलक। विश्व आदिवासी दिवस को सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए बताया गौरव, कहा जनजातीय महोत्सव से जनजातीय समाज को करीब से देखने का मिलेगा मौका। राज्य में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन, झारखंडी संस्कृति के दिख रहे अलग अलग रंग। मुंडा समुदाय के आदिवासियों ने मोर पंख लगाकर किया डांस, महिलाएं भी ढोल और मादर की थाप पर थिरकी। मोरहाबादी मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन, जनजातीय समाज के रहन सहन और खान पान का प्रदर्शन। डीडी कैफे और जनजातीय व्यंजन का जायका, नमकीन, दिलपिट्टी, मीठा डब्बू के साथ नॉनवेज की बड़ी रेंज। राज्य में जनजातीय महोत्सव के पहले दिन कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति, कर्मा कड़सा और मांदरी नृत्य की रंगारंग पेशकश। ओडिशा और असम के कलाकारों ने पारंपरिक छौ और नवरात्रा नृत्य को किया पेश, नृत्य में ढोलक, ठिमकी, तासा, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल। राज्य में जनजातीय महोत्सव के दौरान आदिवासी कलाकारों के हाथों में बनी कलाकृतियों के स्टॉल सजे। मिट्टी के बर्तन, सजावट के सामान और बांस की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र। पाकुड़ में धूमधाम के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस समारोह, तीर धनुष और मादर के साथ आदिवासी समाज के लोग झूमते नजर आए। लोहरदगा के नगर भवन में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य कार्यक्रम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हुए शामिल। जामताड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया शिरकत। धनबाद में विश्व आदिवासी दिवस पर संथाल समाज ने निकाली आदिवासी संस्कृति की झांकी। धनबाद में बाघमारा विधायक ने 2 ग्रामीण सड़कों का किया शिलान्यास। धनबाद में निजी डेंटल क्लिनिक वेस्टेज बायोमेडिकल सड़क के किनारे फेंका मिला, नगर निगम की टीम ने की जांच। रांची नगर निगम का भव्य बिल्डिंग के निर्माण में अनियमितता, बगैर हैंडओवर के भवन की दीवारें दरकी। भवन के एसी भी हुए खराब, बिल्डिंग की लिफ्ट भी भगवान भरोसे। सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम, एसपी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में सफाई कर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। मांजर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग पीएससी का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल कर्मियों को दिए निर्देश। गिरिडीह के जमुआ में बारिश नहीं होने से किसान परेशान, भगवान इंद्र को मनाने के लिए 24 घंटे शुरू किया अखंड कीर्तन। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन, लोक कला संस्कृति की दिख रही झलक। जामताड़ा के नाला में 73वें वन महोत्सव का हुआ आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हुए शामिल। लखीसराय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डोर टू डोर चलाया गया टीकाकरण अभियान, 25 लोगों को दी गई बूस्टर डोज। जहानाबाद में मुस्लिम समाज ने निकाला तजिया, लाठी और तलवार के साथ दिखाया जौहर। गिरिडीह जिले के नौवाडी टोला में मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी पूरे रीति रिवाज के साथ मनाते हैं मुहर्रम। 40 हिंदू परिवार कई सालों से कर रहे मुहर्रम। धनबाद में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा गौरव यात्रा, दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। रांची के सिलगाई से कांग्रेस की गौरव यात्रा की शुरुआत, गौरव यात्रा के तहत हर जिले में 75 किलोमीटर की यात्रा। लोहरदगा में कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा, घर घर जाकर कांग्रेस के कार्य की जानकारी। धनबाद में 75वें स्वतंत्रता दिवस का मनाया गया वर्षगांठ, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने सैनिकों के बीच बांटा तिरंगा। धनबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने आजादी अमृत महोत्सव को लेकर निकाला तिरंगा पद यात्रा। पूर्णिया में मनाया जा रहा शहीद दिवस, 1942 में गांधी जी के आह्वान पर 13 साल के कुताय शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था मोर्चा। बगहा में एसएसबी जवानों ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सिमडेगा में बीजेपी के द्वारा निकाले गई तिरंगा यात्रा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहीद स्मारक से निकाला गया तिरंगा मार्च। गोटा के डाकघर में पहुंचा 800 तिरंगा, ग्राहकों को 25 रुपए में मिलेगा तिरंगा। पटना के बाढ़ में निकाली गई आजादी की गौरव यात्रा, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों के बलिदान को किया याद। कैमूर के रामगढ़ में मॉर्निंग वॉक टीम के सदस्यों के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। दुमका के फासिया डंगाल में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर धनबाद के बरोरा में निकाली गई प्रभात फेरी। सिमडेगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली भारत जोड़ो गौरव यात्रा, कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। लोहरदगा में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। लखीसराय के कचरा में एसएसबी के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा देवघर की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा। जमुई में खादी के तिरंगे की बढ़ी डिमांड, घरों पर लगाने के लिए लोग खरीद रहे हैं तिरंगा। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 48 घंटे का अलर्ट, रांची, चतरा, गढ़वा और पलामू में बारिश और ठंड का गिरने की संभावना। हाजीपुर के नगर महादेव बाबा पर तालेश्वर नाथ मंदिर में भस्म आरती का आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। सासाराम के गरघर थाना क्षेत्र के खनेठी गांव में फूड पॉइजनिंग, समोसा खाने से 57 लोग बीमार। बोकारो में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर, समरनालय परिसर में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। खगड़िया के गोगरी में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क अभियान। जमुई के झाझा में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम, आरपीएफ ने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी मोदी को दी श्रद्धांजलि। दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दौड़ का आयोजन। पटना सिटी के जीएस एंड मैरी एकेडमी स्कूल में तिरंगा साइकिल मैराथन का आयोजन, साइकिल पर तिरंगा लहराकर चलाया गया जन जागरूकता अभियान। रोहतास के टेहरी अनुमंडल क्षेत्र में बड़ी संख्या में रेलकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर निकले, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी यात्रा में लिया भाग। भागलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम, आरपीएफ के तहत रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम। सासाराम के करघर चौसा में 1857 के वीर योद्धा बाबू निशांत सिंह की प्रतिमा की नहीं होती है साफ सफाई। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर स्थित क्लब मैदान में 75 तिरंगे को दी गई सलामी, कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चे रहे मौजूद। एसएसबी के मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, अधिकारियों और जवानों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। धनबाद के बागमारा विधायक 20,000 बाइक के साथ निकालेंगे विशाल तिरंगा यात्रा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी होंगे तिरंगा यात्रा में शामिल। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर जागरूकता रैली। पूर्णिया के प्रधान डाकघर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, पोस्ट ऑफिस का उद्देश्य हर घर में लोग तिरंगा फहराएं। बोकारो में स्वयंसेवी संस्था की ओर से एक शाम वीर जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 39 दिन बाद महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला।
नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को किया क्या गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। जयपुर में बारिश से अंडरपास में भरा पानी में एक लो फ्लोर बस फंसी। अबू धाबी में रक्षाबंधन होगा खास, प्रमुख मंदिर बाप से हिंदू मंदिर में खास तैयारियां, मंदिर ने तैयार की 10,000 राखियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक पदार्थ को किया बरामद, विस्फोटक को किया गया निष्क्रिय। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।